तो अभी 5 तारीख को जो टैब बांटने की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी और जिस पे हमारा काफी लंबे टाइम से हम उसका प्रयासरत थे, तो वो पूरी होने जा रही है और एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शुभारंभ करेंगे। और आज इसका एक पोस्टर लॉन्च करने के लिए आज का एक कार्यक्रम ने रखा है। और हम 10वीं और 12वीं में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको 5 तारीख को 3 लाख विद्यार्थियों को ये टैब उपलब्ध करवाएंगे। इसमें 119 एजुकेशन ब्लॉक है। प्रत्येक एजुकेशन ब्लॉक में हम एक साथ ही उसका मैं डाटा भी आपको दे दूंगा, किस किस में कितने कितने हम जिला अनुसार वो देने वाले हैं, तो वो उपलब्ध कराएंगे। और इस कार्यक्रम को जहां रोहतक में माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके साथ मैं वहां पर रहूंगा, तो वहां से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वहीं जो जनप्रतिनिधि है, एमपी, एमएलए, मंत्री और जिला उपायुक्त, स्थान स्थान पर अलग अलग उनकी सबकी ड्यूटी रहेगी और वहां पे ये बच्चों को हम ये टेबलेट जो हैं उनको उपलब्ध कराएंगे। ये जो 5 लाख की खरीद की, इसमें से 3 लाख टेबलेट जो हैं हमें इस टाइम हमारे पास उपलब्ध हैं और उसका वितरण जो है हम कल करेंगे। 11वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनको हम बाद में करेंगे, क्योंकि 11वीं कक्षा में अभी तक बच्चे आए नहीं, 10वीं का रिजल्ट आने के बाद ही 11वीं में आएंगे और उसकी संख्या का भी पूरा अनुमान नहीं। जैसे जैसे वो संख्या आएगी तो उसके हिसाब से अगर और भी जरूरत पड़ेगी तो हम नई खरीद भी कर सकते हैं और खरीद करके उन बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। पूरे देश में ये इस प्रकार की पहली पहल है जहां हम टैबलेट दे रहे, वहीं हम उनको 2 GB डेटा भी फ्री दे रहे, वो डेली उनको उपलब्ध करा रहे, जिसमें लगभग मैं समझता हूं कि शायद लगभग 50 करोड़ रुपया नहीं, सिम पे 50 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और जो सॉफ्टवेयर है 10 करोड़ उस पे खर्च है और जो टैब पे है वो 620 करोड़ रुपया खर्च हम कर रहे हैं। और ये 2 GB डाटा जो मैंने कहा कि वो हम सबको फ्री दे रहे हैं, वो लगभग 3500 रुपए पर स्टूडेंट का उसका खर्चा आएगा, जिसका सारा सरकार है उसको वहन करेगी। और बच्चों की पढ़ाई के लिए ताकि अच्छा माहौल बन सके और नई टेक्नोलॉजी जिसकी जरूरत है, जो जिनके पास सुविधा है वो जिनके पास है, लेकिन जो अभावग्रस्त हैं लोग, जिनके पास इतने साधन नहीं है लेकिन उनके पास इंटेलिजेंसी है पूरी पूरी, तो ऐसे जो बच्चे हैं उनको सबको उपलब्ध करें। हम सरकारी स्कूल में जो 10वीं, 11वीं और 12वीं उसमें कोई कैटेगरी नहीं है, वो सारे के सारे बच्चों को इस प्रकार से टैबलेट उपलब्ध कराएंगे। और मैं समझता हूं इसके परिणाम जो आने वाले में, वो आने वाले समय में वो बहुत ही अच्छे रहेंगे, ऐसा मेरा मानना। और इसके साथ ही मैं एक बात, इसके साथ ही हम टीचरों को भी कितने 33,000 टीचर है हमारे पीजीटी, उन टीचरों को भी हम टैबलेट उपलब्ध करें। अब आप कुछ और पूछना चाहते हो इसके बारे में? जिस समय आपने योजना बनाई थी तब कोरोना पीक पे था, लगभग स्कूल तब बंद थे, लेकिन अब ये स्थिति भिन्न है। हाँ, बिल्कुल। क्या इनकी मतलब उपयोगिता कहेंगे हम कि क्या अब हम ऑनलाइन की तरफ कैसे इसको करेंगे, क्या करेंगे इनका? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। उस समय कोरोना था और कहीं कहीं इस प्रकार का प्रयोग भी हुआ कि कहीं मोबाइल भी दिए गए, कुछ और भी दिए गए। शुरुआत में जब हमने विचार किया था तब कोरोना की दृष्टि से ही हमने विचार किया था, लेकिन बाद में हमारा विचार जो है कोरोना की दृष्टि से था, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से था। हम कोरोना के लिए अब ये टैबलेट नहीं दे रहे, हम लगातार ये टैबलेट देंगे। हमने कहा है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के सभी बच्चों को हम टैबलेट अब की बार नहीं, आने वाले टाइम में भी उनको उपलब्ध कराते रहेंगे, ताकि जो नई टेक्नोलॉजी है उसका लाभ बच्चे ले सकें। और जिस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन की भी है, तो उसमें जहां जहां उसकी उपयोगिता होगी तो उसका भी लाभ उठाएंगे। और इसमें जो कोर्स से संबंधित, जो मैंने सॉफ्टवेयर की बात कही, उसमें सारा हमारा कोर्स उसमें होगा। तो बच्चे जहां स्कूल में पढ़ के जाएंगे तो वो अगर रिवाइज के लिए वहां उसकी जरूरत है तो निश्चित तौर से उससे कर सकेंगे, तो उससे उनको बहुत लाभ मिलेगा। जहां सिंपल लोग तो बड़ी ट्यूशनों पे पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी की एक प्रॉब्लम रहती है, तो वो सोचता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है, इतने संसाधन नहीं है,
तो हमने वो संसाधन उपलब्ध कराए। मैंने पहले भी ये बात कही कि अभिभावक के पास शायद कम थे, तो लेकिन हम बच्चों का अभिभावक है और हमने इसलिए निर्णय लिया कि हम उनकी इस समस्या का समाधान करेंगे। सर मेंटेनेंस वगैरह क्या रहेगा कि बच्चों से गिर गया? देखिए 1 साल की बात हमारी कंपनी के साथ है, अगर कहीं भी उसमें इस प्रकार की होगी तो कंपनी उसको ठीक करके देगी और आने वाले टाइम में फिर हम उसके बाद विचार करेंगे। ये जिस तरह से कोई मैंडेटरी करेंगे कि 1 आधा घंटा स्कूल टाइम के बाद अगर ऑनलाइन जैसे एजुकेशन तो आपने कहा रिवीजन के लिए है बच्चों को, क्योंकि प्रॉब्लम रहेगी आप पहली दफ़ा आप अभाव जिस कैटेगरी के बच्चे को ले जा रहे हैं, एक तो देखिए वो ट्रेनिंग की बात में आती है कि उसको टैब को यूज कर, एक भी मैंडेटरी करेंगे कि एजुकेशन 1 आधा घंटा स्कूल टाइम के बाद शाम में कभी टीचर उनको दें। देखिए अभी हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, इसकी कैसी कैसी जरूरत है वो निश्चित तौर से जैसे हम शुरू करेंगे तो उसके बाद वो जरूरतें हमारे सामने आएंगी और बच्चे वो बात हमारे सामने रखेंगे। तो जैसी जैसी जरूरत होगी, क्या जरूरी है, तो निश्चित तौर से वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। और ये टैब बच्चों को ही हो जाएंगे देने के बाद? हाँ, मतलब बच्चे रखेंगे टैब जो है हमने उनको 3 साल के लिए दिया। अभी हमारा निर्णय यह है कि हम टैब 3 साल के बाद वापस लेंगे। उसके बाद अभी निर्णय यही है। एक मिनट करण जी, हाँ, उसमें इस तरीके का सॉफ्टवेयर हमने डाल दिया कि वो केवल और केवल जो हमारा सिलेबस है, तो बच्चा केवल सिलेबस ही उस पे पढ़ सकेगा, बाकी और जो सारा का सारा है वो उस पे उसका ओपन नहीं होगा, वो इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो वो जो टैब वापस लेंगे आप, जैसे 12वीं वाले के तो नए रहेंगे, अभी 10वीं वाले के 3 साल की यूसेज हो जाएगी। यस। जब आप दोबारा उसको 10वीं के या 12वीं के बच्चे को देते हैं तो उसकी क्या, क्योंकि आजकल तो अपडेट भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, उसका वर्जन आ जाते हैं, उसकी क्या मतलब टेक्निकली कैसे उसको करेंगे? नहीं, देखिए एक निर्णय है कि टैब वापस लेंगे। अब उसकी जरूरत 12वीं तक है, तो 12वीं तक उपयोग करने के बाद मैं समझता हूँ उसकी जरूरत नहीं है, तो वो बाद में निर्णय लेंगे उसका क्या इस्तेमाल करेंगे क्या नहीं करेंगे। कई बार कुछ चीजों का इस्तेमाल हो भी सकता है, वो तो उसके बाद का निर्णय है, लेकिन अभी हमारा निर्णय ही है कि 3 साल मतलब उसके नहीं +2 करने के बाद उससे वापस लेंगे। करेंगे या बच्चों को देते नए रहेंगे, हम वापस तो लेकर रख लेंगे? हाँ, नहीं, हर साल बच्चों को नए देंगे।